Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में हम 16.4 थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम सेट में हमारे पास से triangles on equal bases and of the same altitude are equal in area. अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हो और इसका अल्टीट्यूड सेम हो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिस टू ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों का सेम हो या ये दो पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रहा हो और इन दोनों का बेस हमारे पास इक्वल हो, मतलब डिस्टेंस दोनों का इक्वल हो, तब इन दोनों का एरिया हो हमारे पास बराबर होगा। उसको हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हमने लिया है एक ए बी लाइन लिया है, इस तरह एक सी डी लाइन लिया है। ये दो लाइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सॉरी, यहाँ पे हमने लिया है ए बी एंड सी डी लाइन, दो लाइन हमने लिए है जो कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, मतलब नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और इंटरनली हर जगह पे हम देखें तो इसका डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल लिया है ई एफ जी और नेक्स्ट लिया है एच आई जे। दो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं, इसमें ई एफ और एच आई जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर है। फिर हम यहाँ पे गिवन में लिखा है कि ट्राइंगल ई एफ जी एंड एच आई जे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। आल्सो ई एफ इज कांग्रुएंट टू एच आई, मतलब इन दोनों के बेस हमारे पास सेम है। प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल आपस में एरिया आपस में बराबर होगा। अब कंस्ट्रक्शन में हमने इस ई पॉइंट से हमने एक लाइन सेगमेंट को ड्रा किया है जो कि एफ जी के पैरेलल में है। इसी तरह हमारे पास हमने आई से एक लाइन सेगमेंट को ड्रा किया हुआ है जो कि एच जे के पैरेलल में है। और इस तरह ये ए भी जो लाइन है उसको पॉइंट के और एल पे इंटरसेक्ट करता है। अब प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हमने ये कंस्ट्रक्शन में किया है कि एफ जी ये हमारे पास पैरेलल है ई के। So we can say that EK is parallel to FG and IL is parallel to HJ. IL is parallel to HJ। और ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। Therefore हमारे पास ई एफ जे के और एच आई एल जे हमारे पास पैराग्राम बन गए। ई एफ जे के एंड एच आई एल जे एज अ पैराग्राम। रीजन इसका है अपोजिट sides are parallel। अब ये भी गिवन है कि ई एफ इज कांग्रुएंट टू एच आई, मतलब कि इन दोनों के बेसिस हमारे पास सेम है। आल्सो ई एफ इज कांग्रुएंट टू एच आई और रीगियन में है। इसके अलावा यहाँ पे इन दोनों का अल्टीट्यूड्स भी सेम है। बोथ पैराग्राम्स हैव सेम अल्टीट्यूड। ये हमारे पास गिवन में है। Therefore जब हमारे पास बेसिस भी सेम है, अल्टीट्यूड्स भी सेम है, दो पैराग्राम्स है, तो हमने 16.2 थ्योरम को पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो पैराग्राम्स हो और इन दोनों के बेसिस इक्वल हो और इसी तरह हमारे पास इसके अल्टीट्यूड्स भी सेम हो, तो फिर हमारे पास ये इन दोनों का एरिया बस में बराबर होगा। सो वी देयरफॉर we can say that
area of parallelogram EF जे के ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HILJ, और इसको इक्वेशन फर्स्ट। रीजन है हैविंग इक्वल bases and same altitudes। अब जब हमारे पास ये दो पैराग्राम्स हमारे पास एरिया में बराबर है और इस पैराग्राम में हमारे पास EG इसका डायगोनल है, और हमने ये थ्योरम 11 चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास जो डायगोनल होता है वो पैराग्राम्स को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। सो हियर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, ये हमारे पास बराबर होगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGK के इसको दे रहे इक्वेशन सेकंड, और इसका रीजन है डायगोनल। कौन सा डायगोनल? तो EG जो डायगोनल है, डायगोनल EG बाइसेक्ट पैरेललोग्राम। इसी तरह हमारे पास इस ट्रायंगल इस पैराग्राम में हमारे पास IJ जो है ये एक और डायगोनल है, और ये भी HILJ जो पैराग्राम है उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट करता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल HIJ ये इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HILJ। इसको इक्वेशन 3 दे रहे हैं। डायगोनल IJ बाइसेक्ट पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास दो पैराग्राम्स आपस में बराबर है एरिया दोनों पैराग्राम्स का। फिर यहाँ पे हमारे पास अगेन पैराग्राम, तो ये दोनों आपस में बराबर है। जब राइट राइट बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट भी आपस में बराबर, या बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG ये हमारे पास बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल HIJ, और इसका रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।